कंची कौन है कंची? बोलो महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिजनेमिः स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणतमुखः अग्निरजायत दीपो ज्योति ब्रह्म देवो ज्योति जनार्दन देवो हर्तु मे पापं रक्ष दीप नमोस्तुते ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरजः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिजनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणाधिपतये मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे ओम तदेव लग्नं सुदिनं नरेव ताराबलं चन्द्रबलं नरेव विद्याबलं देवबलं नरेव लक्ष्मीबले देवं स्मरामि अंज आराध्यं लग्ने सुधाय इंद्रकाहं मंगेला जयसेवदां तिलक करवाइए सुंदर जी दिए ओम बोलो महाराजा अग्रसेन की जय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणाधिपतये मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे मालत्तदिन्वे ब्राह्मणार्धानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् नमो विशालो मानवाने सन्नजा एकवक्ता पुरुषानि गङ्गदे आराध्यं लग्ने सदाय कामयतां प्रतिगृहाणि च भगेन च पुष्पं आगे नहीं पड़ा आगे आजा तुम
वही सोच के किया जी हाथों का चैटिंग करने के लिए ओम शुक्लम ब्रह्म विचारसार परमं मध्यम जगद्व्यापिनी वीरा पुस्तक धारिणी मभयदं जड्यं जगारभः हस्ते स्फटिकमालिकं विदधे पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गुणध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयद्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्मुखस्तनो विवसे महिने वहितं जदायुः ओम हरे रुद्रमनस्ते रुद्रमन्यवारुदोताय नमः बाहुभ्यां मुदते नमः यादेरशिवतनुरघोरा पापकाशिनी तया न सन्दासन्दमया गिरिसन्दा विचाकशिः जामिघं गिरिसन्दहस्ते विवक्षसवे शिवगिरिराजपुरमाहिगुङ्गिः पुरुगं जगदा शिवेन वचसा त्वग्गिरिसाक्षात् वदामसि जतानः लक्ष्मकं शमना असदा अर्यवोचत दिवक्ता प्रथमो देव्यो विगगा अहिंस संगम प्रमाणसयासधनो धराचिः परासुवा असौजस्ताम्रो अरुणोपगोः सुमङ्गलः जे चैनगं रुद्रा अभियो मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्ते आयुधान तदा उभाभ्यां मुतदे नमो बाहुभ्यां बं तन्वने मानो महन्तमुतमानो अर्वकमानो क्षन्तमुतमानो क्षितं मम पितृमोत्रमानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिकः मानसो वेदनै मान आयुर्विमानो भूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पदे वन्दे सूर्यसङ्गमन्दिरं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनां श्रियं चोरनं अम्बिकां पूजा देवी सयोपभोगरचना नेता समाधिस्थिति सञ्चार प्रदयो प्रदक्षिणमिति स्तोत्राणि सर्वं गिरो तक्षमस्वे जय जय करुणाते श्री महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम अखिलबलधाम भेव सेवावने अधिमरेकदानं ज्ञानदामकरण्यं सदरन्धानं महेशं प्रत्यजनातं बादलं नमामि हनुमते नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो कस्तूरी तिलकं नसाडवदये स्कन्धास्थितं भीषणं करवाले के विलसं
वेणुकरे कंकणान् सरवर्गे हरिचन्दनान् सुललितं कंठे च मोदावली गोपास्त्रि परमेष्ठितो विजयति गोपालचूडं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्याजगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीपादस्तां विप्रहस्तां तो नित्यं गृह्णते च चत्वारि तेषां वरदं ते आयो विद्याय सोबलं श्रीकृष्ण कुशलं करोतु भवतां भ्राता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायक प्रतिदिनं भानुप्रतापोदयं शम्भोस्ते धनधान्यकीर्तिमधुरं दुर्गानिनाशं सदा गङ्गाते खलु पापहानि श्रियां लक्ष्मी सदा तिष्ठतु लक्ष्मी सदा तिष्ठतु आयुष्कामं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणाध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनो हरि। बहुत बहुत बधाई हो आपको। स्वागत है आपका यहाँ। मैडम से मैं तो आपका पुराना गुजारिश सता हूँ बैठा मुन बुझा गया करता उन प्रसाद दलवा कर सरस्वती को नमन में, कर सरस्वती को नमन में ये चिंतन करता हूँ मैं DS गर्ग घोर हृदय से विभोर में आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारी संस्कृति की पहचान है। राजकुमार गोयल जी माता शांति निकल से मिलते हुए अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति की बढ़ाते हुए मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच विशेष तौर से उपस्थित आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं हमारे कोषाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता जी और कोषाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता जी हमारे मुख्य अतिथि महोदय को अभिनंदन करें। आपकी तालियों की आवाज जो है बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से उन्हें आप भी उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक बुक्के के द्वारा अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष जो है पूज्य श्रीमती सावित्री जिंदल जी का हर शाम हमने, कृपया ध्यान दें मेरे शब्दों की ओर भी, हर शाम हमने चिरागों से सजा रखी थी, हर शाम हमने चिरागों से सजा रखी थी। अफसोस ये है कि शर्त हवाओं से लगा रखी थी। ना जाने किस गली से आ जाए हमारे मेहमान, ना जाने किस गली से आ जाए हमारे मेहमान, हर गली हमने फूलों से सजा रखी थी।
बहुत ही आदरणीय प्रधान विकास मित्तल जी हमारे अगर पुनर्वास जो उन्होंने स्थापित किया है उसके उद्घाटन के लिए श्रीमती सावित्री मित्तल महान व्यक्ति के द्वारा उद्घाटन किया है। मैं पूरे दिन नगर की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं 2-4 बातें मैं कहना चाहूँगा। मैडम, मैं संस्था का संस्थापक प्रधान, जब इस एरिया में कभी कोई धर्मशाला तो होती नहीं थी, ये इसी अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी की सरकार था। ये पहले ही श्री मांगेलाल गुप्ता जी ने की और हमने जो विशेष बात कहना चाहता हूँ, ये भवन हमने अपने अग्रवाल भाइयों के योगदान से खड़ा। हमने 1 रुपया भी लोन अग्रवाल या सरकार का इसमें नहीं दिया। ये मैं सभी अग्रवाल भाइयों का योगदान के लिए धन्यवाद। दूसरा, मैं प्रेजेंट सोसाइटी के बारे में कहना चाहूँगा। बेटा, हमने तो ये भवन खड़ा कर दिया, लेकिन आज की वो भी तारीख नहीं जो प्रेजेंट कार्यकारिणी आगे शिमला जी की अध्यक्षता में कर रही है। मैं भी बहुत बड़ी उम्र होगी, हमने भी बहुत कुछ देखा। मैं भी कई संस्थाएं कर रहा हूँ, जनसभा में, लेकिन जो हिसाब से काम करके संस्था को दिखाया, जो इन्हें काम कर रहा है, मैं तो कहता हूँ काम की कमिश्नर जिनको हरियाणा का भी अग्रवाल का पद जो करके दिखाया, मेरी अपनी सोच इतना कम क्या लगाती है। तीसरा, मैडम, जिनके बारे में भी कहना चाहूँगा, आप राजनीतिक है और आर्थिक दृष्टि तो कहना ही क्या है, भगवान की इच्छा की तरफ राजनीति के तौर पे अग्रवाल के नाते हमारा दीन एरिया बिल्कुल खाली पड़ा, बिल्कुल खाली पड़ा। वो भाई बात करने लगे दोनों। हाँ जी, जैन साहब, मैं मैडम को कहना चाहूँगा 2 मिनट। हमारा दीन एरिया राजनीतिक तौर पे बिल्कुल खाली पड़ा, वैक्यूम है, जबकि अग्रवाल एरिया है, अग्रवाल की चीज। मैं ज़्यादा में कह रहा प्रार्थना ये करूँगा कि आपने इस हाथ को संभाली रखा है। यदि आप आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे यदि दीन को संभाल लें तो अग्रवाल समाज पूरा बिना गलती के साथ आपका मैं वादा करता हूँ कि दिन रात करें, आप तो करेंगे जी। हम अपने स्वार्थ की कह रहे हैं, आपके स्वार्थ नहीं कह रहे। हमारा दिन बहुत पिछड़ा हुआ। आप जैसा व्यक्ति तो यदि आप आ जाए और बहुत बढ़िया एरिया साफ सुथरा है, कोई बड़ा एरिया नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत रहने लगा। मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस एरिया का बना ले तो हमारा अगर 2-4 साल रह रहे कल्याण हो जाए तो बहुत काम है। तो मैं धन्यवाद करता भाई, आपने मेरे पास हमें उठा दिया। तो मन की बात जो मोदी का मन की बात कही, हो सकता है मैं मैडम को गलत कह दिया तो उसके लिए मैं धन्यवाद। मैडम से तो वैसे हमारा वैसे संबंध है, मेरा भांजा इनकी इसमें लीडिंग उसमें डिवीजन वैसे भी बातें जाते मिलते रहते हैं। वो प्रधानमंत्री एक बार वो बेटा यही हरियाणा में था, नवीन सिंगर उसको रायपुर में भेजना लगा। वो मैरिड था, मैं चिंतन जी को लेकर चला गया, बेटा उसकी शादी भी होगी, वहाँ पहुँच जाएगा। मैं नवीन को मिला, तीसरे भाई ने क्या करना से फिर मिलती है, वो क्या क्या करो आप बहुत करते हो। और मैं तो कहता हूँ हमारी बात को बढ़ा लो, जहाँ आप देखो कितना बड़ा अग्रवाल सम्मान है।
या कोई अग्रवाल की ज़्यादा बड़ी संस्था नहीं। एक दिया एक मंगला मिलता दिया करता है स्कूल बना, कोई बड़ा भवन नहीं, कोई हरियाणा नहीं। सबसे अग्रवाल समाज करते हैं। यहाँ सिर्फ मीडिया की जरूरत है, सिर्फ नेता की जरूरत है। अब वो आप करिए, हम आपको धन्यवाद। धन्यवाद जैन साहब। अब मैं निवेदन करूँगा जो कि जीन सेंटर जेसिस के द्वारा सेक्टर 11 के अंदर मेरे बहुत ही आदरणीय प्रमुख समाज सेवी रोशन गोयल जी ने एक पौधा लगाया था अंकुर स्कूल का, जिसके अंदर मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षित करने का काम किया जाता है। उनके अध्यक्ष श्री रोशन गोयल जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो भी आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें। मेरे बहुत ही आदरणीय प्रमुख समाज सेवी अग्रवाल समाज की शान श्री रोशन गोयल जी, और आपसे तो मैं प्रार्थना निवेदन आप भूल जाते हैं, मगर मुझे याद रहता है कि जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जो है वक्ता का हौसला बढ़ाती है। आदरणीय रोशन गोयल जी आपके बीच। दरबार के उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि सम्मानित श्रीमती शावंती बिंदु जी, अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भाई राकेश सिंगला जी, समस्त कार्यकारिणी, अग्रवाल समाज के सभी प्रमुख नागरिक, मातृशक्ति बच्चे और आप सभी जितने भी दूसरे समाज से भाई आए हुए उन सबका स्वागत करते हुए आज इस भव्य उद्घाटन समारोह के अंदर हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती शावंती बिंदु के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। महाराजा अग्रसेन जो कि हजारों वर्ष पूर्व जिन्होंने समाजवाद की एक नींव रखी थी, एक ईंट और एक रुपया दे करके, जिससे साबित होता है कि ये जीता जागता प्रमाण है कि अग्रवाल समाज हमेशा हजारों वर्ष पूर्व भी दानवीर था। अग्रवाल समाज देशभक्त, दानवीर, अपने कार्य के प्रति समर्पित और सरल स्वभाव का होता है। माँ लक्ष्मी हमारी कुल देवी है। माँ लक्ष्मी ने एक बार सबसे पहले गणेश जी को अपना कैशियर नियुक्त किया था। आप देखेंगे जब भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसके साथ गणेश जी विराजमान होते हैं, परंतु माँ लक्ष्मी चाहती थी कि जो धन दौलत में जिसको आशीर्वाद दो उसके पास भरपूर धन दौलत पहुंचे, परंतु गणेश जी अपने भक्तों के द्वारा की गई पूजा से व्यस्त रहते थे, वो कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा कि मेरा कार्य जो मैं दान स्वरूप जो धन दौलत जो मैं अपने भक्तों को देना चाहती हूँ वो नहीं पहुंच पा रहा, तो उसके लिए क्या करें। तो गणेश जी ने मैं किसी दूसरे को अपना खजांची बनाना चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे इस स्थान पे तो विराजमान गणेश जी साथ में रहें। तब उन्होंने कुबेर जी को अपना खजांची नियुक्त किया था। कुबेर जी ने माँ लक्ष्मी से कहा था कि मैं जिसको आपके कहे अनुसार धन दौलत दूं तो वो धन दौलत जो आप चाहती हैं कि वो फैले, वो तब फैलेगी जब वो उसका सत्कर्म में दान पुण्य में लगाए तो ही फायदा है देने का। तो माँ लक्ष्मी ने कहा था कि अग्रवाल समाज को जो मैंने वरदान दिया है
ये समाज दानी भी है, धर्म कर्म करने वाला भी है। आप भरपूर धन दौलत इनको दे सकते हैं। तब मां लक्ष्मी ने वरदान में कहा था कि जब तक ये समाज दान पुण्य देता रहेगा, धर्म कर्म के कार्य करता रहेगा, तो इनको धन की कोई कमी नहीं रहेगी। सरस्वती के धन की बड़ी अपूर्व बात, दान दियो बढ़त जात, ना दिए खर्च जात। तो मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से सभी कहते हैं लक्ष्मी का वास है अग्रवाल समाज के घर में है। अग्रवाल समाज के घर में क्यों है ये कोई नहीं सोचता। अग्रवाल समाज हमेशा आगे बढ़कर के दान पुण्य करता है। हमारे जिंदल परिवार में अग्रवाल समाज ही नहीं, देश के हजारों ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इनके दान और सहयोग से चल रही हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर जिंदल परिवार का सहयोग अवश्य मिलेगा। जींद में भी ऐसी कई संस्थाएं हैं। मुझे ध्यान है जब बाल धर्मार्थ अस्पताल का उद्घाटन हुआ था, जिंदल साहब स्वयं आए थे। उस समय में 51,000 रुपए वो दान देकर के गए थे। जींद के अंदर गौशालाएं, उनके अंदर पैसा जिंदल परिवार का लगा हुआ है। इन्होंने हमेशा दान पुण्य और सत्कर्म से समाज का आगे बढ़कर के सहयोग किया है और इस सहयोग से वो तरक्की करते रहे हैं। हमारा जो सरल स्वभाव है, परंतु समय बदल गया है। हमारे सरल स्वभाव को हमारी दुनिया कमजोरी समझने लगी है। सरल तो पानी भी होता है, आप देखेंगे पानी है ना शांत स्वभाव का होता है, परंतु जब वो अपना रूप धारण करता है तो बड़ी बड़ी चट्टानों को बहा करके अपने साथ ले जाता है। ऐसा ही वाकया हमारे जिंदल परिवार के साथ भाई हमारे अग्रवाल समाज का लोग नेतृत्व कर रहे थे, श्री ओम प्रकाश जिंदल जी के साथ हुआ। जब एक मुख्यमंत्री ने हमारे सरल स्वभाव के कमजोरी मान करके जिंदल साहब को व्यापार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उन्होंने अपना वो रूप दिखाया और उस मुख्यमंत्री को न केवल सत्ता से दूर किया बल्कि अपने व्यापार को अपनी ताकत के बल पर चला करके सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। ऐसे थे हमारे ओम प्रकाश जिंदल जी। यदि ये समाज ये ठान ले कि हमारे सरल स्वभाव की कमजोरी नहीं है, ताकत भी है। ऐसा ही उदाहरण हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती शाउद्री जिंदल जी ने जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी तो निर्दलीय ताल ठोक करके इस अग्रवाल समाज की मान और सम्मान को बढ़ाया है। अभी हमारे मध्य हमारी मुख्य अतिथि महोदया बैठी है। ये अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 1987-88 में एक पौधा लगाया गया था। बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये हिसार की तरह तो जीन विकसित नहीं है, बैकवर्ड रहा है, व्यापार धंधा भी बहुत कम है, तो धीरे धीरे इसकी बहुत विकास और प्रगति की। अभी एक समय था जब हमारे साथ में बहुत अच्छा भवन बना हुआ है, बहुत बढ़िया भवन बना हुआ है। लोग मजाक में कहते थे कि भामा साहब की औलाद है ना, इनकी जो धर्मशाला है वो साथ वाले भवन की किचन का कार्य करती है। अग्रवाल समाज ने एकजुट होकर के ताकत से इसको काफी सुधार किया है और अभी भी काफी कार्य इसमें किए जाने बाकी हैं। अग्रवाल समाज आपसे निवेदन करता है, आपसे उम्मीद करता है कि आने वाले जो भी विकास कार्य इसके लिए किए जाने हैं, आपके सहयोग की आवश्यकता है। हम तहे दिल से यह अग्रवाल समाज एक होकर के आपका यहाँ आने पर स्वागत कर रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है। मैं अग्रवाल समाज की तरफ से न केवल आपका यहाँ स्वागत करता हूँ,
और आपका पहुंचने पर और आपके द्वारा अग्रवाल समाज का नेतृत्व करने पर बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। धन्यवाद। जय महाराजा अग्रसेन सिंह जी। धन्यवाद गोयल साहब। हमारे बीच श्री गोविंद गुप्ता जी, सुपुत्र श्री मेरे बहुत ही आदमी श्री मोहम्मद गुप्ता जी, डॉक्टर मनीष गर्ग जी, अशोक सिंघा जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करूंगा हमारे बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई शिक्षण जैन जी से कि वो भी आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वाद दें। शिक्षण जैन जी और आप सभी से पुनः आग्रह प्रार्थना, जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। शिक्षण जैन जी। पूर्व मंत्री, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन और हिसार माता जिनको हिसार वालों ने माता का दर्जा दिया है, बीबी सावित्री जिंदल जी का आज यहाँ दिन में पहुँचने पर मैं अग्रवाल समाज की तरफ से, दीन निवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। लाजपत राय जिन में बैठे हुए हैं, ये उन लोगों की संस्था है। इस संस्था को हम चला के दिखाएंगे। और अकेले ओपी जिंदल ने उस 500 एकड़ के मेडिकल कॉलेज को अपने फंड से चलाया और आज वो मेडिकल कॉलेज पूरे हरियाणा में बुलंदियों पर है, पूरे हरियाणा में शिखर पे है। और उसकी चेयरमैन आज हमारे बीच में बैठी है बीबी सावित्री जिंदल जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं इनके चुनाव में गया, अब की बार जो इलेक्शन का माहौल था पूरे हरियाणा में, डायरेक्ट फाइट थी कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ भी फाइट थी इनकी थी। लेकिन हिसार के लोगों ने ये फैसला किया, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी पार्टियों को छोड़ दिया और एक मत से बीबी सावित्री जिंदल जी को कामयाब बनाया। ये इस बात की परिचायक है कि हिसार के लोगों में इनकी कितनी बड़ी जो है ना पहचान है, कितना इनको चाहते हैं, ये कितनी लोकप्रिय है। मेरे बड़े भाई पीसी जैन जी ने, जो हमारे जैन समाज के भी प्रधान हैं, देवी जी एक बात कही है, मैं उसको दोहराता हूँ। ये जींद का क्षेत्र बाबू ओम प्रकाश जिंदल जी का बनाया हुआ क्षेत्र है। उन्होंने बहुत मेहनत की इस क्षेत्र में, उसको खड़ा किया है। आज राजनीतिक वैक्यूम है, आज पॉलिटिकल रिक्ता है। आप जिसको भी आगे कर दोगे, ये अग्रवाल समाज बिना किसी पार्टी बाजी के आपके इशारे पर, आपके आशीर्वाद से उसके साथ लगेगा, उसको कामयाब बनाएगा। ये जिन की राजनीति भी आप संभालो और इसमें जो है ना पूरी इसमें अग्रवाल समाज को, क्योंकि धीरे जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, युग होता है, कभी आर्थिक युग रहा है, कभी मसल पावर का युग रहा है। अब जो युग चल रहा है वो राजनीतिक युग चल रहा है। अगर समाज को आगे ले जाना है, समाज की बेबूटी करनी है, समाज की तरक्की करनी है, बिना राजनीतिक हिस्सेदारी की समाज आगे नहीं बढ़ सकता, समाज का भला नहीं हो सकता। आप एक चर्चित हैं, आप एक पहचान है आपकी पूरे इंडिया में। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अब ये मेरा भाई कहता था हाँ बोला साहब कि इनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी, अरे टिकट तो इनके आगे पीछे घूमती है। नवीन जिंदल जी को मोदी साहब ने खुद बुला करके टिकट दी। नवीन जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, मोदी साहब ने कहा नहीं नवीन जी आपको चुनाव लड़ना है, आप आपके बिना जो है ना ये सीट नहीं निकलेगी। अरे सारी पॉलिटिकल पार्टियां आज इनकी टिकट की वैल्यू क्या है इनके आगे, इनको टिकट तो जनता ने दी हुई है, लोग चाहते हैं इनको। तो मैं ये चाहता हूँ देवी जी, ये जिंदल हिसाब में कोई लंगा चढ़ा भक्त नहीं है, आपके साथ लगता है, इस बात को भी आप गौर करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय ज़्यादा ले गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ मैंने गलत कह दिया तो माफ़ी चाहता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। आज की मुख्य अतिथि महोदया हमारे सुश्री सावित्री जिंदल जी मुख्य अतिथि महोदया, और साथ में राकेश सिंगला जी, मनीष सिंगला जी, हमारे सेक्रेटरी मनीष सिंगला जी, मनोज कहनारिया जी,
बहुत बहुत बधाई हो। हमारे डॉक्टर गोपाल गोयल जी को भी एक अर्जेंट मीटिंग में करनाल जाना है। अपनी जान की परवाह न करते हुए, जब हम परिवार के अंदर में किसी को कोरोना हो गया था उससे दूरी बनाते थे, उस दौरान डॉक्टर गोपाल गोयल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हजारों जो है कोरोना पीड़ितों का इलाज किया और उनको नवजीवन प्रदान किया। ऐसे शख्स को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर गोपाल गोयल के लिए जोरदार सम्मानित करते हुए। उनका और स्तुति में बहुत ढूंढा खुदा को, इबादत पूजा और स्तुति में अंत में मिला तो स्नेह सेवा और सहानुभूति में। स्नेह सेवा और सहानुभूति में मैं समाज के लोगों से आज मंच के माध्यम से आग्रह भी करना चाहूँगा कि आज हम संगठित होंगे तभी बच पाएंगे। आपका अमीर होना, आपका अरबपति होना आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आपका संगठित होना, आपका इकट्ठा रहना आपकी सुरक्षा की गारंटी है। तो मैं निवेदन भी करूंगा सभी से कि जिस प्रकार का परीक्षा आप एकता का दे रहे हैं, भविष्य में भी इसी प्रकार के आप संगठित रहें। तो मैं इससे पहले कि निवेदन करूं आज के हमारे इस अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान श्री राकेश सिंगला जी से, उससे पहले मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियां कि जिंदगी के हर इम्तिहान में, सिंगला जी प्लीज, जिंदगी के हर इम्तिहान में तुम्हें सफलता मिलती रहे, तुम्हारे मन में हमेशा आशा की कली खिलती रहे। और गर है अंधेरों से लड़ाई, और गर है अंधेरों से लड़ाई जिंदगी के हर मोड़ पर, तो ये जिंदगी कभी ना बुझने वाली मशाल की तरह जलती रहे, तो ये जिंदगी कभी ना बुझने वाली मशाल की तरह जलती रहे। हम मेरा निवेदन हमारे अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान, जिनके सानिध्य में, जिनके कार्यों के द्वारा आज जिस प्रांगण में हम बैठे हैं उसका नवीनीकरण जो है इन्हीं के द्वारा हो पाया है, जो सभी कार्यकारिणी सदस्यों को हमेशा साथ लेकर के चलते हैं। बहुत ही मिलनसार मधुर स्वभाव के, समाज सेवा में अग्रणी, जिनके रोम रोम के अंदर जो है इस धर्मशाला का विकास जो है छुपा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान श्री राकेश सिंगला जी से कि वो भी आए और हम सबका आए हुए मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें और सब जोरदार तालियों से सिंगला जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। धन्यवाद मन संचालक महोदय बड़े साहब कि आपने मेरे विषय में जो 4 पंक्तियाँ बोली है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले हम सभी यहाँ धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं, हम एक जयकार बोले महाराजा अग्रसेन की, बोले महाराजा अग्रसेन की। बहुत ही मृदु स्वभावी और हरियाणा और अग्रवाल समाज की आन बान शान, जिनके पास में एक छोटे से निवेदन के साथ एक मिलने गया और इन्होंने मेरा एक पल में ही मेरे आग्रह को स्वीकार किया और जींद में आने का मेरा निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। मैं दिल की गहराइयों से माता सावित्री जिंदल जी, विधायक एवं चेयरपर्सन जिंदल स्टील इंडस्ट्री का जींद अग्रवाल समाज की ओर से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं समाज के समक्ष जो बात रखने जा रहा हूँ माता जी आपके सामने कि ये जो 1985 के अंदर जो ये पौधा लगाया, जिन अग्रवाल हमारे बुजुर्गों ने ये पौधा लगाया था, वो पौधा आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर गया। मैंने इसमें एक सुई के मात्र भी माता जी इसमें किसी भी दिशा में इस जमीन को नहीं बढ़ाया है, ना ऊंचाई में, ना लंबाई में, ना चौड़ाई में। मैंने तो सिर्फ इस वृक्ष को, जो ये वट वृक्ष बन गया था, इसकी शाखाएं बनी हुई थी, मैंने तो इसमें काट छाट करके माता जी इसको सजाने का काम किया है। मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। जहाँ कोई चीज खाली पड़ी थी, जैसे हॉल था हमारा यहाँ बिल्कुल खाली रहता था, माता जी मैंने समाज और मेरी कार्यकारिणी के सदस्य जो मेरे दृढ़ संकल्प थे
मेरी हर बात में मेरा साथ देते थे, जिन्होंने मेरा पग पग पर माता जी 3 साल भरपूर साथ दिया। हर बार जैसे जिसको कहते हैं कि यशमैन वाली मेरे साथ किया। हमने यहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर चलाया माता जी, कन्याओं के लिए लाइब्रेरी चलाई, लेबोरेटरी चलाई, क्लिनिकल लेबोरेटरी। और इसी के साथ जब बात आई पंडित जी की, हमारे सोमदत्त शर्मा जी की, तो उन्होंने हमें मंदिर के लिए कहा, हमने मंदिर का भी काम कराने किया। और सभी समाज में जब बात चलती रही कि यहाँ समाज के बीच में एक अग्रवाल धर्मशाला का कोई ऐसा चेहरा हो, ऐसी चीज हो, कि फिर हमने जो है ये अग्रकुल भवन का निर्माण को बनाने की काम करी। और इसका उद्घाटन आपके कर कमलों से हुआ। ये पूरा अग्रवाल जींद का समाज आपका कीर्तगानी है और आपका ऋणी है कि भी आप हमारे जींद में आके आपने उद्घाटन किया। माता जी, जब मुझे सर्वसम्मति से जींद में बनाया गया इस अग्रवाल धर्मशाला का अध्यक्ष, मैंने जो 4 व्यक्ति मुझे चुनने वाले थे पूरी कमेटी के अंदर, जब कमेटी बनी थी, श्री राम प्रकाश कनौरिया जी, श्री राजकुमार गर्ग जी शैलर वाले, अनिल अग्रवाल जी अग्रवाल स्वीट्स, भाई महेश सिंगला जी प्रधान सदावर्त अनक्षेत्र जींद वाले, इन चारों ने मुझ पर पूरे समाज के समक्ष मुझ पर जो भरोसा दिखाया और मुझे अध्यक्ष चुना और ये कहा कि भी अब मौका है भाई, कुछ करके दिखाओ। मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का जो मैंने काम किया, शायद मैं पूरा उतर पाया ना उतर पाया। मैं इस समाज के समक्ष यही कहूँगा कि मेरे द्वारा जो भी कोई ठीक काम या अच्छा काम या कोई समाज का काम हुआ है, उसका पूरा का पूरा श्रेय आप सभी पूरे समाज को, और कोई भी मुझसे भूल हुई है उसकी मैं समाज के समक्ष क्षमा मांगता हूँ। मेरी वाणी से या मेरे किसी काम से किसी को कोई हित हुआ है, कोई अनित हुआ, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाज का फिर पुनः धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझ पर भरोसा करके जो 3 वर्ष मुझे दिए इस धर्मशाला का काम करने के लिए, मैंने अपनी तन्मयता से, अपने समय से और समाज के पैसे से ये काम किया है। और इन शब्दों के साथ पुण्य माता जी आपका यहाँ पहुँचने पर अग्रवाल समाज की ओर से पूरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा अग्रसेन। बांध कर पगड़ी जब अग्रसेन जी तैयार होते, उठाकर तलवार जब घोड़े पर सवार होते, उठाकर तलवार जब घोड़े पर सवार होते, देखते सब लोग और कहते काश हम भी अग्रवाल होते, काश हम भी अग्रवाल होते। हमारे समाज का तो ऐसा नाम दूसरे समाज के अंदर रहा है। आज भी अग्रवाल समाज को ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज निवेदन करूँगा आज के समारोह की मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती सावित्री जिंदल जी से, जो आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। श्रीमती सावित्री जिंदल जी, आप सभी से पुनः निवेदन, जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। छोटा रहेगा भाई। प्रधान अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी, मनी जिंदगी, सुरेंद्र गुप्ता जी, महावीर कंप्यूटर जी, सियाराम गोयल जी, जय भगवान गोयल जी, पीसी जैन जी, सुभाष शर्मा जी, राजकुमार गर्ग जी, अजीत मैन गर्ग जी, राजकुमार गोयल जी, सचिन गर्ग जी, श्री जिंदल जी, संजीव जिंदल जी, अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं,
अग्रकुल शिरोमणि महाराजा अग्रसेन जी को नमन, कुलदेवी माँ लक्ष्मी जी को नमन। आज यहाँ पर अग्रकुल दरबार उद्घाटन समारोह के आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज दिन की पावन भूमि पर आयोजित इस भव्य समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अग्रकुल दरबार हमारे समाज की जीवन चेतना है। हमें विश्वास है कि आज यहाँ तक चिकित्सालय, प्रबंधक और पालकी भवन का लोकार्पण समाज सेवा के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ेगा। हमें डर है कि महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं, जिन्होंने एक रुपया का मंत्र देकर सेवा के माध्यम से मानवता को सुधारने का मार्ग दिखाया। अग्रवाल समाज आज न सिर्फ देश का सबसे बड़ा कर जाता है, बल्कि करोड़ों हाथों को रोजगार भी दे रहा है। धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के निर्माण में हम अग्रणी हैं और जब जब राष्ट्र पर कोई संकट आया, हमारे समाज ने सदैव घमासान की भूमिका निभाई और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने अग्रकुल में जन्म लिया। समाज की सेवा सिर्फ दान देने भर से नहीं हो जाती है, बल्कि उचित पात्रों का खिलाफ पहुँचाना सेवा की सबसे बड़ी कसौटी है। मैं सराहना करती हूँ अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी की, जो सेवा की कसौटी पर खरा उतर रही है। ये दरबार समाज के सुख में साथ निभाने की हमारी उस महान परंपरा का परिचायक है, जहाँ जरूरतमंदों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। अग्रकुल दरबार हमारी विरासत की नहीं, हमारी जिम्मेदारी की है। आज जो दिन गिराया गया है तो पीढ़ियों तक रास्ता दिखाएगा। आज इस अवसर पर मैं हमारे उन अग्रजों को भी नमन करना चाहूँगी जिन्होंने समाज और देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया। लाला रामेश्वर दास सिंगला को श्रद्धांजलि से नमन करती हूँ, जो बाबूजी की रोटी जिंदगी के साथी रहे हैं। मैं पूर्व मंत्री श्री मांगेराम गुप्ता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इनके योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि जिनसे जोड़ों ने किया शायद कोई नहीं कर सकता। आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही साझा करनी चाहती हूँ, लेकिन जिंदर साहब को आप लोगों ने जिन वालों में बहुत लगाव था। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत मंडियों, व्यापारियों, किसानों के रूप से की थी और जिन की मंडियाँ तो बावली के लिए दूसरे घर की तरह थी। उन्होंने आप लोगों को सदैव अपने परिवार का हिस्सा माना। लाला रामेश्वर दास जी तो बावली के दिल दोस्त थे। किशन जैन जी, ताराचंद सुंदर जी, महावीर कंप्यूटर जी, विजय घोष जी, कुसुम बिहारी सुंदर जी और बहुत से लोगों के यहाँ हमको आना जाना था। मैं तो यही करती हूँ, जैसा प्यार उन्हें हिसाब से था, उससे कम जिनसे भी नहीं था, जिनसे भी उनको उतना ही प्यार था। बाबूजी ने आप लोगों के साथ मेरा नाता जोड़ा था और इसी कड़ी में मैं आज आपके बीच पहुँची हूँ और मुझे आप सबके बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में पहुँची हुई हूँ। अंत में मैं यही कामना करती हूँ कि अग्रकुल दरबार समाज को नई दिशा, नई ऊर्जा दे और हम सभी मिलकर सेवा, संस्कार, प्राप्ति, भाईचारे की सोची को हर दिन तक पहुँचाएँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय अग्रकुल, जय हिंद, जय महाराज अग्रसेन। जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रस्तुति दी, जिसके लिए बहुत बहुत सबको बहुत बहुत बधाई और मेरे में बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी आज्ञाएं
और आज अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी ने समाज की महान विभूतियों को, जिन्होंने किसी न किसी रूप के अंदर समाज के यूरोप के अंदर जा करके भारत का नाम रोशन किया। और जो 16 घंटे की फ्लाइट थी, माता जी मैं बताना चाहूँगा आपको, एक 16 घंटे की फ्लाइट थी, उसके अंदर एक पेशेंट को हार्ट की दिक्कत आ गई, इन्होंने उसका जीवन बचाया। बहुत ही बधाई, बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर मृत्युंजय जी। करूँगा कि वो भी आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। आज जो हमारे बीच मुख्य अतिथि होते हैं, इन्हीं के कारण, इन्हीं के प्रयासों के कारण संभव हो पाया। मैं निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से प्रहलाद गर्ग जी का भी और हमारे युवा नेता समाज के मैं गर्ग जी का भी। हम मैं निवेदन करूंगा एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परीक्षा का मोहताज नहीं, जो समय समय पर जींद की समस्याओं को शासन है, उन्हीं को ध्यान रखते हुए 7 सितंबर को जींद की पावन धरा के ऊपर बहुत बड़ा परीक्षा सम्मेलन कराने जा रहे हैं। मेरे आदरणीय श्री राजकुमार गोयल जी से निवेदन की कृपा आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। कनौरिया जी को हमारी मुख्य अतिथि महोदय आप सम्मानित करेंगे श्री राम प्रकाश कनौरिया जी को। यूं ही नहीं मिलती रहाई मंजिल एक राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल एक राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना सियाना, बोली उड़नी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अब मेरा निवेदन युवा मित्र मंडल के प्रधान गोयल जी आगे हैं, मैं पुनः इनका परिचय कराना चाहूँगा। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमेशा समाज सेवा के अंदर अग्रणी रहते हैं और 7 सितंबर को एक बहुत बड़ा परीक्षा सम्मेलन जींद में कराने जा रहे हैं। तो सम्मान ग्रहण करते हुए आपसे निवेदन जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय श्री राजकुमार गोयल जी आज के मुख्य अतिथि सम्मान करते हैं। समाज सेवा के अंदर अक्सर रहते हैं, कोई भी सामाजिक काम हो, कोई भी धार्मिक पर्व हो, उसके अंदर हमेशा आगे रहते हैं। श्री पवन सिन्हा जी को सम्मानित करते हुए आज की मुख्य अतिथि महोदय, अब मैं एक्शन नगर परिषद जी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत। श्री रोशनलाल गोयल जी से जो समाज सेवा के अंदर हमेशा रहते हैं, जिन्होंने एक अंकुर जो है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री सतीश गुप्ता जी जो बनवासी कल्याण आश्रम के प्रधान हैं, उनकी तरफ से वो सम्मान जो है हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के वरिष्ठ प्रधान चलते हुए, नक्शे कदम पर चलते हुए समाज सेवा के अंदर हमेशा आगे रहते हैं। बाबा रामदेव भी सजेस्ट करता है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो ज्यादा से ज्यादा ताली करके क्या करके आए, ताली बजा के आए। बाबा रामदेव ने कहा था, जोरदार तालियां। अब मेरा निवेदन मेरे बहुत ही आदरणीय जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनकी हौसला अफजाई करें। अब मेरा निवेदन श्री राम निवास तायल जी जो मानव सेवा संघ जींद के प्रधान हैं और वो भी एक समाज सेवा में अग्रणी नाम है, श्री राम निवास तायल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अब मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा। हमारे कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य ज्यादा मान सम्मान देते हैं, समाज सेवा के अंदर अग्रणी रहते हैं, व्यापार मंडल जींद की भी प्रधान की सेवाएं दे रहे हैं श्री अनिल अग्रवाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा मेरे बहुत ही आदरणीय अब मैं डॉक्टर नंदी जैन जी को कहते जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता वीर सूर,
वरना बांझ रहे क्यों गंवाए नूर। एक पा रहा हूँ कि माता पिता के लिए कितने गर्व का अक्षर होता है जब बेटों के कारण पिता को सम्मानित किया जाता है। तो आदरणीय सतबीर गोयल जी, आकाश गोयल जी की तरफ से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए आपसे पुण्य प्रार्थना, एक बार तालियां आपकी बजती रहें। कहा है कि इस अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी को इन्होंने अपने निधि कोष से हमें 5 लाख रुपए का अनुदान दिया है। कर्तव्यधामियों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माता जी का। और मेरा अनुरोध सभी से कि कृपया वो ऊपर भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन के लिए जाएंगे। अभी पहले माता जी को सम्मानित करना है, ये भोजन का सोसाइटी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माता जी को सम्मानित करें। जो हमारे जीव की विशेष पहचान है, जो हमारा रानी तालाब का मंदिर है, उसका चित्र आपको भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। डॉक्टर जो बड़े भाव से मरीजों की सेवा करती है, उनका इलाज करती है, डॉक्टर दीक्षा सिंह जी।